मजहबी जमात के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक बार फिर कंटेनर सिटी बन गए। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले रास्ते बंद, अहम शाहराहों पर जगह जगह रुकावटें, रेड जोन मुकम्मल सील, मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल है। सूरत हाल के बायस शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। जमात की एहतजाज की कॉल और सिक्योरिटी खदशात। जुड़वा शहरों में दफा 144 के नफाज के साथ दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। जगह जगह कंटेनर्स, ट्रेलर्स और दीगर रुकावटें लगा दी गयी। मेट्रो बस सर्विस और तजारती व कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। दिन भर शहरियों खसूसन मुलाजिमीन को दफातर, जबकि मरीजों और फैमिलीज को अस्पतालों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। आम पब्लिक के लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं ये, तो हुकूमत को यही चाहिए एहतजाज वालों को रोकें जो काम है उनका। हमारा मरीज़ है इधर हॉस्पिटल से, उसको जाना है दवाइयाँ लेके, मरीज़ के लिए खाना लेने के लिए बड़ा मसला है। इस वक्त फंसा हुआ हूँ मैं इधर रोड पे, बड़े मुश्किलात है, रास्ते सारे बंद हैं, समझ नहीं आ रही अब कैसे जाना। शहरियों ने रास्ते खोलने और मुअत्तल राब्ते जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। गजा अमन मुआहदे पर फलस्तीन में खुशियां मनाई जा रही हैं। मसला हल हो चुका, लेकिन फलस्तीनियों के नाम पर यहाँ एहतजाज क्यों हो रहा है? रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान में अब जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की कोई गुंजाइश नहीं। TLP की तरफ से गजा और फलस्तीन का बहाना बनाकर एहतजाज नुमा फसाद की कोशिश की जा रही है। एहतजाज किसी का भी हक है, मगर ये हक अनकंडीशनल नहीं है। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने गजा के लिए आवाज़ उठाई है वो आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं। फलस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया है, वो खुश हैं। ये एहतजाज की वजह क्या? इसका मकसद फिर यकीनन कुछ और है। 2 दिन से मस्जिद को सियासी दफ्तर बनाकर ऐसे काम किए गए। 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हैं। पुलिस और हुकूमत ने ये इन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। कहा गया कि लोगों की हलाकत हुई। हलाकत हो तो डेड बॉडी होती है, लवाहिकीन होते हैं। फैसला बिल्कुल क्लियर है। चंद 100 वर्गलाए गए नौजवानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लाहौर में भी एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों को आने और जाने वाले रास्ते बंद हैं। पुलिस की भारी नफरी मुल्तान रोड समेत दीगर मकामात पर तैनात है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने से शहरी परेशान हैं। बेशतर स्कूल्स और तलबा को जल्दी छुट्टी भी देना पड़ गई। उनमें PIA में भी अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया। मुल्तान रोड पर रैली निकालने की कोशिश में पुलिस और मजहबी जमात के कारकुनान में तसादुम हुआ। रैली के बायस यतीम खाना चौक से शाहदरा तक रास्ते बंद हैं। रैली के शुरका ने मीनार पाकिस्तान के गेट पड़ाव डाल रखा है और रास्ते भी ब्लॉक कर दिए। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले शोहदा की वीडियो दिखा दी। शोहदा का जिक्र करते हुए तर्जुमान पाक फौज आप दीदा हो गई, उनकी आवाज भरा गई। पाकिस्तान के शोहदा है और आप और हम, हमारे बच्चे हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, किसी की सियासत के लिए, किसी की मसलियत के लिए, किसी की दौलत के लिए। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन से मुतल्लिक खिताब भी पेश किया। आइए आपको दिखा दें। रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और ज़मीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फ़िल हयात दुनिया, यही है, और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी। ठीक है, ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून।
اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. یاد رکھنا میری بات، ٹھیک ہے؟ قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو، ٹھیک ہے؟ پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. کے پی پولیس زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دے دیے. کہا سہولت کار خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں یا سہولت کار خارجیوں کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر لڑیں. اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر سہولت کاروں کے خلاف پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں. اسٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بن کر ایک بنیان و مرصوص کی طرح دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ. ترجمان پاک فوج نے خیبر پختونخوا میں سیاسی بد انتظامی کو دہشت گردی کی بڑی وجہ قرار دے دیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال اٹھایا کہ دہشت گردی کے واقعات سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے. کہا کہ فیلڈ مارشل کہہ چکے گورننس کے گیپ کو پاک فوج کے شہداء نے اپنے خون سے پورا کیا. اگر سیاست ہی کرنی ہے تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نجات؟ دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلاکس نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے. ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا. دیٹ از دی ریزن. بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے. کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ یہاں پہ جو انلیگل افغانز اور دوسرے ایلینز ہیں ان کو پش بیک کر کے افغانستان واپس بھیجنے کی بجائے ایک کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا جائے. آرمی چیف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گورننس کے گیپ ہیں اس کو پاکستان فوج کے افسر، جوان، پولیس کے افسر، بچے، ہمارے ادارے اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں. اگر گورننس کے ان گیپس کو اور نیشنل ایکشن پلان جو ایک ڈاکومنٹ جس پہ سب نے یونیسون پچھلے 10 سال سے بار بار اس کی تجدید کی کہ یہ ہے رستہ، اگر اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا اور اس کی جگہ سیاست کرنی ہے تو پھر اس ناسور سے خیبر پختونخوا کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. قومی ادارے کسی سیاسی شعبدے بازی سے متاثر نہیں ہوں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک اعلان. کہا منفی سیاست، الزام تراشی، خارجی مافیا کی سہولت کاری کے بجائے اپنا فرض ادا کریں. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں پر زمین تنگ کر دی جائے گی. ہمارے شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا. اسٹیٹس کو نہیں چلے گا. پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی. کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے. افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے. خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی.
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले DGI-SPR की बात करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। फर्द वाहिद अपनी जात को मुल्क से बड़ा समझता है तो ये कबूल नहीं है। आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं हो सकती। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इन लोगों को झूठ पर मबनी बयानियां बनाने में महारत हो चुकी है। किसने कहा कि मुझे ऑपरेशन की हिमायत करने वाली सूबाई हुकूमत कबूल नहीं? कौन है जो दहशतगर्दी से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय सूबे के जिम्मेदारान के तौर पर उसकी हिफाजत करें। फौज को घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। हमारे लिए तमाम सियासतदान और जमातें काबिल एहतराम हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दूसरे सूबे NFC का 1% दे रहे हैं। ये रकम किधर खर्च हो रही है? कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो, आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। झूठ के ऊपर मबनी, कंफ्यूजन पे मबनी बयानियां बनाना, इसमें महारत हासिल हो चुकी है। वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो 1% NFC का हिस्सा बाकी सूबे काट के अपना दे रहे हैं, वो किधर लग रहा है? आपके सूबे में कुदरती आफात आती हैं, हर साल आती है, वहीं पे दोबारा आती है, आती नहीं आती? उसमें सवाल नहीं करना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे क्यों बना या नहीं बनना चाहिए था। बैक। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। पुलिस जरा ऐसा बताते हैं, पुलिस की भारी नफरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गई है और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये कुछ मनाजिर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। ये नापाक हमला दहशतगर्दों की जानिब से किया गया है। पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गई है। दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब फायरिंग का सिलसिला जारी है। तो डेरा इस्माइल खान से बड़ी खबर आ रही है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गई है। पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब फायरिंग का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, डेरा इस्माइल खान के मनाजिर है जहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस की भारी नफरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुकी है और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है। अहमद नवाज मुगल हमारे साथ मौजूद है। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, बिल्कुल सदर थाने के करीब है और यहाँ पर जो है दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है और जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही हैं, शदीद फायरिंग की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी तलब कर ली गई हैं। जी अच्छा अहमद, ये बताएगा, धमाके की भी आवाज सुनी गई है और ये बनू रोड पर गालिबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वाक़ है। जी बिल्कुल, ये बनू रोड पर वाक़या है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और इसके करीब जो है आबादी भी है, इसके करीब जो है जू भी है और इसके अलावा जो है यहाँ पर नादरा ऑफिस भी है। ठीक है अहमद, सूरत हाल पे नजर रखिएगा। फिल वक्त आपका शुक्रिया।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। ऑपरेशन के मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। DG ISPR ने वाजे कर दिया कि फर्द वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल किया, कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगें कभी ना होती। तर्जुमान ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दिए। बोले, दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो या हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने 3 चॉइसेस दी। वाजे कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। हमें घटिया सियासत और बयानिए में न घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद? अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इज्जत का सौदा करे। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन और सियासी शोबदाबाजी। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बद इंतजामी दहशतगर्दी की बड़ी वजह। DG ISPR कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को बजाय अफगानिस्तान भेजने के सुबायत का रंग दिया जा रहा है। दहशतगर्द वाकयात सिंध और पंजाब में गुड गवर्नेंस की वजह से नहीं हो रहे। अगर सियासत ही करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी? जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉब्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर आ रहे? इसकी वजह यह है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है। एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन। बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुवायत का रंग दिया जाए, इस पे सियासत की जाए। क्या ये बजाते खुद एक मुजरमाना अमल नहीं है? यहाँ पे जो इलीगल अफगान और दूसरे एलियंस हैं, उनको पुश बैक करके अफगानिस्तान वापस भेजने की बजाय एक कंफ्यूजन और इबाम पैदा किया जाए। अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेशनल एक्शन प्लान, जो एक डॉक्यूमेंट जिसपे सब ने यूनिसॉन पिछले 10 साल से बार बार उसकी तजदीद की कि ये है रास्ता, अगर उस पर आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल होगा? फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप ताल्लुक को जाती और सियासी बना दें तो जवाबदेही होगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। बोले, फौज का रियासत के साथ सरकारी ताल्लुक होता है, जाती नहीं। हमेशा कहा, हमें अपनी सियासत में ना लाएं, आपकी सियासत आपको प्यारी हो। DG ISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुकदमा है। पाकिस्तान की जो फौज का जो लीगल प्रोसेस है, दैट इज वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट। ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है, ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो दैट लीगल प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड इट विल कम टू इट्स लॉजिकल एंड जस्ट कंक्लूजन। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसकी एक वजह क्या है कि आप जब अपनी जो ताल्लुक है उसको जाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन बनाता कौन है? वो
जो कि उस वक्त रियासत में बैठा था। झूठ के ऊपर मबनी, कंफ्यूजन पे मबनी बयानियां बनाना, इसमें महारत हासिल हो चुकी है। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। 9 मई के बारे में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल एब्सोल्युटली पहले दिन से वाज़ेह है कि ये अफ़वाज पाकिस्तान का नहीं, ये कौम का मुकदमा है और कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके अंदर इन वाक़यात को करने वाले, करवाने वाले, इसकी मनसूबाबंदी करने वालों को उसके कैफरे करदार तक, अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। नोबडी शुड अलाउ कि वो ये समझे कि ही कैन वॉक फ्री बाय कमिटिंग इवन सच हेनियस क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान में ठिकानों को निशाना बनाया? क्या अफगानिस्तान में नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया? सहाफ़ी का DGI-SPR से सवाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान को बार बार कहा अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह न बनने दें। पाकिस्तान के इलाके खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा वो किया जाएगा। हमने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी फराहम किए। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक बात करती है कि आप बराए मेहरबानी आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। यूनिलैटरल लेवल पे भी मल्टीलैटरल लेवल पे मुख्तलिफ फोरम्स पे बातचीत की जाती है। यस, वी डू एंगेज देम एंड वी क्लियरली कम्युनिकेट एंड वी पुट द एविडेंस कि ये आपके पास वहां पे लीडर्स हैं, ये उनके खारजियों के सहूलतकार हैं जो मौजूद हैं, ये आपके मराकिज हैं जो वहां मौजूद हैं। तो यस, वी एंगेज, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू whatever is necessary। इसमें हमें कोई शक नहीं। और अगज़ई हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर 30 खवारिज हलाक, बनू में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस शिद्दत पसंदी के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले शोहदा की वीडियो दिखा दी। शोहदा का जिक्र करते हुए तर्जुमान पाक फौज की आवाज भराई। आपके शोहदा हैं, ये इस पाकिस्तान के शोहदा हैं और आप और हम, हमारे बच्चे हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, किसी की सियासत के लिए, किसी की मसलियत के लिए, किसी की दौलत के लिए। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है ये अपने घरों को जाएं, मोहसिन कशी बंद करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टूक पैगाम। एक्स पोस्ट में लिखा, ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बावजूद सरहद पार से पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने औरंगज़ई में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। एक्स पैगाम में अब्दुल अलीम खान ने लिखा कि 2 रोज कबल दहशतगर्दी करने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज को हलाक करना बड़ी कामयाबी है। पाक फौज की महारत और अस्करी सलाहियतों ने हमेशा भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। कौमी सलामती के ज़ामिन इदारे हर वक्त कौम की दुआओं में शामिल हैं। कामयाब कार्रवाई से पाक फौज ने अपनी ताकत मनवाई, शोहदा का बदला लिया और कौम का अज़्म मजीद मजबूत कर दिया। एक और अहम पेशरफ्त की बात करें अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती कुर्बत के हवाले से। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। नई दिल्ली के दौरे में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा, अफगानिस्तान भारत को करीबी दोस्त के तौर पर देखता है। दोनों ममालिक को अपने ताल्लुकात और तबादले मजीद बढ़ाने चाहिए। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने की गर्ज से पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की भी दरख्वास्त कर दी। दूसरी तरफ अफगान वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने डेवरन लाइन के करीब बमबारी की, जिसकी मजम्मत करते हैं। सूबा पक्तिका के इलाके मरगी में एक मकामी मार्केट पर बमबारी की गई। हालात मजीद कशीदा होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी। पाकिस्तान के शोहदा हैं और आप और हम, हमारे बच्चे हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, किसी की सियासत के लिए, किसी की मसलियत के लिए, किसी की दौलत के लिए। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन से मुतल्लिक खिताब भी पेश किया। आइए आपको दिखा दें। रियासत की जंग लड़ रहे हो,
اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو, اس کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں, ان کو پتا ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا, آگے کیا ہے, او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے, ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا, یہی ہے, اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے, اس کی آخرت میں اور ملے گی. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون, اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو, آپ اللہ کے سپاہی ہو. کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی, یاد رکھنا میری بات. ٹھیک ہے, قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ, کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو. ٹھیک ہے, پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. کے پی پولیس زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.